गुड मॉर्निंग एवरीवन। ये है आपका जनरल साइंस का पार्ट 3। तो पहले से शुरू करते हैं। डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक वायरिंग इज़ बेसिकली ऑफ विच टाइप। जो हमारे घर में जो वायरिंग होती है वो किस तरह की होती है? वो होती है आपकी पैरेलल कनेक्शन में। वायरिंग जो आपकी दो तरह की होती है, सीरीज़ और पैरेलल, लेकिन जो डोमेस्टिक होती है वो होती है पैरेलल कनेक्शन में दी होती है। अगला है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कैन टेक प्लेस व्हेन लाइट ट्रेवल्स इन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कब होगी? जब लाइट ट्रेवल करेगी फ्रॉम डायमंड टू ग्लास। नेक्स्ट है द स्प्लिटिंग ऑफ डिफरेंट कलर्स ऑफ लाइट इन अ प्रिज्म। जब प्रिज्म में हम लाइट जब पास करते हैं, जब वो डिफरेंट डिफरेंट कलर्स में आगे जाके टूट जाती है, स्प्लिट होती है, तो उस फिनोमेना को क्या कहते हैं हम? वो होता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अगला है बॉल बियरिंग आर यूज्ड इन साइकिल्स, स्कूटर्स एक्सेट्रा टू फॉरवर्ड। जो हम साइकिल या स्कूटर, इन व्हीकल्स में जो बॉल बेरिंग यूज़ होते हैं वो किस लिए होते हैं? वो होते हैं टू रिड्यूस द फ्रिक्शन बिटवीन व्हील एंड द एक्सल। अगला है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय। किसने दी थी ये थ्योरी? दी थी मैक्सवेल ने। ना अगला है ओजोन लेयर इन द अपर एटमोसफियर इज ड्यू टू द रिएक्शन ऑफ। किसकी वजह से होती है ओजोन लेयर? ऑक्सीजन एंड यूवी रेज की वजह से। वट काइंड ऑफ एनर्जी इज स्टोर्ड इन ड्राई सेल। जो सेल होता है आपका ड्राई सेल, उसमें एनर्जी किस फॉर्म में स्टोर रहती है? जो हम ये अपने सेल यूज़ करते हैं ना, कोई रेडियो में हो गया, टॉर्च में हो गए, तो देखने को कमी मिलते हैं वो, तो उनमें होती है केमिकल एनर्जी। नेक्स्ट है हु वेरीफाई द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी एक्सपेरिमेंटली। किसने प्रूव किया था इस थ्योरी को? हाइगन्स ने। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग वेव्स विल बेस्ट पेनिट्रेट फॉग और लो क्लाउड। कौन जो है बहुत अच्छी तरह पेनिट्रेट करेगी धुंध या जो आपके बादल होते हैं उनमें से? ये करेगी आपकी इंफ्रारेड, क्योंकि इसकी पेनिट्रेशन पावर जो होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। पोलरॉइड्स आर यूज टू। किस लिए यूज़ होते हैं ये? अवॉइड ग्लेयर, ग्लेयर को अवॉइड करने के लिए। द रेज दैट आर यूज इन सम मेडिकल एप्लीकेशन इन स्टेरिलाइजेशन एंड इन स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस आर। कौन सी रेज होती है स्टेरिलाइज करने में, मीन्स नसबंदी करने में, और कुछ मेडिकल एप्लीकेशंस में वो होती है आपकी यूवी रेस, अल्ट्रावायलेट रेस। अ मोनोक्रोमेटिक सोर्स इज। किसका है? सोडियम वेपर लैम्प। द पावरफुल सोर्स ऑफ यूवी रेडिएशन। यूवी रेडिएशन का पावरफुल सोर्स क्या है? कहाँ से आती है? जो सबसे यह आती है आपकी सन से, सूरज से। द लेयर विच इज़ कंपोज्ड पार्टली ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड पॉजिटिव आयंस। हमारे एटमॉस्फेयर की वो लेयर जो बनी होती है इलेक्ट्रॉन्स और पॉजिटिव आयन से, उसको हम किस नाम से जानते हैं? आयनोस्फीयर, आयन मंडल। द एनर्जी एसोसिएटेड विद ईच फोटोन, क्या है इसका फॉर्मूला? एच वी। स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट बाय प्रिज्म इनटू कंपोनेंट कलर्स इज कॉल्ड डिस्पर्शन। फॉर द स्टडी ऑफ स्पेक्ट्रा द इंस्ट्रूमेंट जनरली यूज्ड कौन सा होता है? स्पेक्ट्रोमीटर। द सेंट्रल कोर ऑफ द एटमोसफियर इज कॉल्ड फोटोस्फीयर। ड्यूरिंग चेंज ऑफ स्टेट द टेम्परेचर क्या होगा? बढ़ेगा, राइजेस। विच एलिमेंट इज यूज टू मैन्युफैक्चर इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। कौन सा एलिमेंट यूज होता है जब हम इलेक्ट्रोमैग्नेट्स बनाते होते हैं? सॉफ्ट आयरन। एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम द अर्थ सरफेस। ये इन रिस्पेक्ट ऑफ मून के रिस्पेक्टिव में ये क्वेश्चन है कि एस्केप वेलोसिटी जो है अर्थ की, वो मून के सरफेस में कैसी होगी? ग्रेटर देन दैट फ्रॉम द मून सरफेस, ज़्यादा होगी ऑब्वियसली। 1 माइक्रोन इज इक्वल टू 10⁻⁻⁶मीटर। ये है 10⁻⁻�6 मीटर। अब मुझे सबस्क्रिप्ट में लिखना नहीं आया तो मैंने इस तरह लिख दिया, सुपरस्क्रिप्ट सॉरी। द फिनोमेनन ऑफ रेजोनेंस इज यूज्ड इन। रेजोनेंस का फॉर्मूला फिनोमेना कहाँ यूज़ होता है? ये होता है आपका रेडियो में। स्प्लिट रिंग इन जनरेटर हेल्प्स। ये क्वेश्चन दूसरी तरह से पूछ सकते हैं कि टू कन्वर्ट ए सी इंटू डी सी विच थिंग हेल्प्स इन जनरेटर। या तो स्प्लिट रिंग ये हो सकता है, या ये हो सकता है कि स्प्लिट रिंग इन जनरेटर हेल्प्स टू कन्वर्ट ए सी इंटू डी सी वोल्ट। और ट्रांसफॉर्मर जो वो क्या ट्रांसफॉर्म करता है? वोल्टेज करता है, फ्रिक्वेंसी करता है, क्या करता है? ट्रांसफॉर्मर ट्रांसफॉर्म्स वोल्टेज। अ ट्रांसफॉर्मर वर्क्स ओनली ऑन। किस पे करता है? एसी पे करता है कि डीसी पे करता है? दोनों पे करता है, बोथ एसी एंड डीसी। मोस्ट गैसेस कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एट वेरी लो प्रेशर।
कंडक्ट करेंगे इलेक्ट्रिसिटी कुछ गैसेस ज़्यादातर, कब, जब प्रेशर बहुत लो कर दिया जाएगा। द पेनिट्रेटिंग पावर ऑफ एक्स रेज डिपेंड अपॉन द, जो एक्स रेज की पेनिट्रेटिंग पावर है वो डिपेंड करती है किस पर डिपेंड करती है, जिससे उनको पेनिट्रेट करवाना है उस पर डिपेंड करेंगी। द हार्डनेस ऑफ टारगेट मेटल। मैग्नेट्रॉन इज यूज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ, किस लिए यूज होता है मैग्नेट्रॉन? माइक्रोवेव्स। आईसीज आर जनरली मेड ऑफ, जबकि सेमीकंडक्टर चिप्स होती हैं आईसी जिनको बोलते हैं, कंप्यूटर में या बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स में आपको यूज़ होती है, किसकी बनी होती है? सिलिकॉन की। डायमेंशंस ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, फिर मैंने वैसे लिखा है एम एल रेस्ट पावर 2, टी रेस्ट पावर -2 एंड क्यू है ये, सॉरी वो लिखा है क्यू रेस्ट पावर -1, एम एल 2 टी -2 क्यू रेस्ट पावर -1। ये डायमेंशनल फॉर्मूला है आपका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का। कुछ लोगों को लगेगा कि ये क्वेश्चन जो है वो काफ़ी इस इतने टिपिकल क्वेश्चंस एग्ज़ाम में नहीं पूछे जाते हैं, या फिर ये बहुत ही, बहुत तो नहीं मैं कहूँगा लेकिन थोड़ा एडवांस है, तो शायद हमें ये ना आए। तो देखिए अब जैसे जैसे आपके टाइम बढ़ता जा रहा है तो अब कंपटीशन भी उसी तरह चेंज होता जा रहा है, तो अब आपसे वो बेसिक बातें नहीं पूछी जाएंगी कि हाँ प्लाज्मा क्या है, आरबीसी का फॉर्म क्या है, डब्ल्यूबीसी क्या है, या फिर इसकी यूनिट क्या है, उसकी यूनिट क्या है। अब थोड़ा लेवल हर तरफ से एग्ज़ाम का बढ़ता जा रहा है, क्योंकि एक तो वैसे लॉकडाउन था तो सभी लोग घर में बैठे थे, कुछ लोगों ने अपनी जॉब्स वगैरह छोड़ के भी घर में बैठ गए, तो अब सभी लोग तैयारी कर रहे हैं। तो अब अगर आप एग्ज़ाम का रिजल्ट देखते होंगे तो आपको मेरिट और कट ऑफ में ज़्यादा डिफरेंस नहीं देखने को मिलेगा, वो बहुत ही अब उनमें माइनर डिफरेंस अब रहता है। तो क्योंकि अब कंपटीशन बढ़ा है तो उसी तरह से पेपर का स्टैंडर्ड भी आगे आपका बढ़ेगा, तो अब थोड़े एग्ज़ाम में आपके भी क्वेश्चन जो वो मॉडरेट लेवल के आएंगे, तो इसलिए मैंने इस तरह से क्वेश्चन तैयार करे हैं कि इजी तो खैर चलो आज के वक्त में सभी को मिल जाते हैं या सबने पढ़ रखे हैं, उन पर कोई वीडियो बना के या उस तरह का तैयारी करा के फ़ायदा भी नहीं है, क्योंकि सबके पास पड़ी हुई है। थोड़ी मॉडरेट जब आपको चीज़ देखने को मिलती है तो आपका ही बेनिफिट है, तो इसलिए ये क्वेश्चन मैंने थोड़े हायर लेवल के रखे हैं। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ यूज फॉर रिपेयरिंग वॉचेस। माइक्रोस्कोप की बात हो रही है कि जो हमारी घड़ियाँ होती हैं उनको रिपेयर करने के लिए कौन सा माइक्रोस्कोप यूज़ होता है? सिंपल माइक्रोस्कोप होता है, और एक होता है कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ये कहाँ यूज़ होता है आपका? कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज़ यूज्ड इन, ये मेडिकल फील्ड में होता है। अगला है, द सन गिव्स आउट एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम बिकॉज ऑफ फोटोस्फीयर। हु वाज द फर्स्ट टू अप्लाई काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर? ये था बर्नौली। अप्लाई किसने किया था ये? इन क्लोज्ड ऑर्गन पाइप डैश इज फॉर्म्ड एट द क्लोज्ड एंड एंड डैश इज फॉर्म्ड एट द ओपन एंड। तो ये होगा आपका नोड एंड एंटी नोड, यहाँ मैंने लिखा नहीं है शायद, हाँ। तो फॉर्म्ड यहाँ पे होगा नोड फॉर्म्ड एट क्लोज एंड नोड एंड डैश इज फॉर्म्ड एट द ओपन एंड एंटी नोड। अगला क्वेश्चन है, वेट ऑफ बॉडी इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जो वेट होता है बॉडी का वो किसके बराबर होता है? प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। हाँ, तो ये था आपका कि जिसमें मैंने आंसर लिखना भूल गया था, तो ये है आपका क्लोज एंड पे होगा नोड और ओपन एंड पे आपका बनता है एंटी नोड। ठीक है, ये हो गया था एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। आपका वेट जो होता है बॉडी का वो इक्वल होता है प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। द यूनिट ऑफ वेवलेंथ, वेवलेंथ की यूनिट क्या होती है आपकी? मीटर होती है। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज़ 1.33। बहुत आपके जितने भी जैसे वाटर हो गया, ग्लास हो गया, डायमंड हो गया, इनके रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस के आप निकाल के कहीं से नोट्स अलग से बना लें, क्योंकि कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं किसी चीज़ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है। तो जैसे यहाँ पर है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज़ 1.33। वी रिसीव हीट एनर्जी फ्रॉम सन बाय द प्रोसेस ऑफ रेडिएशन। हमें जो हीट एनर्जी सन से मिलती है वो किस प्रोसेस के ज़रिए हम तक मिलती है? वो मिलती है आपकी रेडिएशन से। इन विच डिवाइस इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज़ कन्वर्टेड इनटू लाइट एनर्जी। कौन सी डिवाइस हमारे जो होती है घर में यूज़ होती है मोस्टली, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी में कन्वर्ट करती है? इलेक्ट्रिक बल्ब। हेनरी मीटर रेज़्ड टू पावर -1, ये किसकी यूनिट है? ये है आपकी परमिएबिलिटी की। इन टेलीफोन द स्पीच वेव इज़ कन्वर्टेड इनटू व्हाट इन द माउथ पीस। जो माउथ पीस होता है टेलीफोन में, उसमें स्पीच वेव किस में कन्वर्ट होती है? ये होती है आपकी इलेक्ट्रिकल पल्सेस में
रेडियो आयोडीन इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ, किस में यूज होता है आपका रेडियो आयोडीन? थायराइड के कैंसर में, थायराइड कैंसर। पोटेंशियल एनर्जी इज द प्रोडक्ट ऑफ, पोटेंशियल एनर्जी आपका किसका प्रोडक्ट होती है? वेट ऑफ द बॉडी एंड हाइट अबव द ग्राउंड, आपकी जो बॉडी है, जो चीज़ है, मटेरियल है, उसका वज़न और वो ग्राउंड से कितने ऊंचाई पर है, उसके ऊपर पोटेंशियल एनर्जी उसका प्रोडक्ट होती है। इसका फॉर्मूला है पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू mgh और काइनेटिक एनर्जी का होता है हाफ mv²। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर, तो ये होती है आपकी 4910 जूल किलोग्राम रेस्ट टू पावर -1 एंड k-1, ये आपका रेस्ट टू पावर में है सब कुछ जो आगे लिखा मैंने। तो स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर क्या होती है आपकी 4910। ये क्वेश्चन लगते हैं कि मॉडरेट है, लेकिन सिंपल और टू द पॉइंट क्वेश्चन है, तो हो सकता है एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन आए। अगला है रेड शिफ्ट इन स्टार्स इज ड्यू टू, किस वजह से होती है? ड्रॉपलर इफेक्ट। इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज ड्यू टू व्हाट? सुपरपोजिशन ऑफ टू वेव्स। अगला है अ प्रिज्म एक्ट्स एज पोलराइजर एंड एनालाइजर इन, कहाँ करता है ये आपका? ग्लास प्रिज्म। कौन सा प्रिज्म है जो एक्ट करता है पोलराइजर और एनालाइजर? ये आपका ग्लास प्रिज्म करता है। द यूनिट ऑफ इंडक्टिव रिएक्टेंस ऑफ एसी सर्किट्स, क्या यूनिट है इंडक्टिव रिएक्टेंस की? ओम। द इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन इन सॉलिड क्या होती है? जो आपकी मॉलिक्यूलर, जो आपके सॉलिड्स होते हैं वो कंपैक्ट होते हैं, बहुत ही क्लोजली कंपैक्ट होते हैं, तो उनकी जो अट्रैक्शन होगी इंटरमॉलिक्यूलर, उनके मॉलिक्यूल्स जो होंगे वो, उनकी अट्रैक्शन जो होगी वो ज़्यादा होगी, तो ग्रेटर होती है सबसे ज़्यादा सॉलिड्स में। इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन ऑफ सॉलिड्स इज ग्रेटेस्ट, सबसे ज़्यादा होती है सॉलिड्स में। हाइड्रोलिक ब्रेक वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, जो ब्रेक होती है हम गाड़ी स्कूटर व्हीकल्स में जो ब्रेक अप्लाई करते हैं वो हम किस प्रिंसिपल बेस्ड होती है? वो होती है पास्कल्स लॉ, पास्कल्स फिनोमेना। द फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्यूनिंग फॉर्क कैन बी डिटरमाइंड बाय सोनोमीटर। इन अ टेलीफोन द माउथ पीस इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ डैश, माउथ पीस जो वो किस प्रिंसिपल पे बेस होता है? एंड द ईयर पीस इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ डैश, बोलने का और सुनने का, ये दोनों किस किस प्रिंसिपल पे बेस होते हैं? तो जो प्रिंसिपल आपका माउथ पीस बेस होता है वो होता है माइक्रोफोन पे, एंड द ईयर पीस इज बेस्ड ऑन द लाउड स्पीकर, जिससे हम सुनते हैं वो लाउड स्पीकर के प्रिंसिपल पे, और जिसमें हम बोलते हैं वो माइक्रोफोन। बहुत ही ऑब्वियस है। द नेचुरल एलिमेंट्स हुज एटॉमिक नंबर इज ग्रेटर देन व्हाट आर कॉल्ड रेडियो एक्टिव, वो नेचुरल एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक नंबर जो 82 से ऊपर होगा वो क्या कहलाएंगे? रेडियो एक्टिव। मतलब 82 से ऊपर जो एटॉमिक नंबर जिन एलिमेंट्स का होता है उनको हम रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स बोलते हैं। द एबिलिटी टू सी द नियरर ऑब्जेक्ट्स क्लियरली एंड इनएबिलिटी टू सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स इज क्लियरली कॉल्ड शॉर्ट साइटेडनेस। इसमें उल्टा होता है, जैसे आप बोलते हैं कि आपको नज़दीक का, यू कैन सी द नियरर ऑब्जेक्ट्स, आप नज़दीक का देख पाएंगे लेकिन दूर का नहीं देख पाएंगे, तो इस तरह ये आपकी आंखों से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो इसको बोलते हैं शॉर्ट साइटेडनेस। उल्टी तरह याद रखना होता है, अगर नज़दीक का देख पा रहे हैं दूर का नहीं तो शॉर्ट साइटेड, और अगर दूर का देख पा रहे हैं नज़दीक का नहीं तो आपका जो इसका अपोजिट हो गया फार साइटेडनेस। वाइट लाइट इज़ अ लाइट ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ्स। ऑप्शंस में होता है कि डिफरेंट वेवलेंथ, डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज, डिफरेंट स्पेक्ट्रम, तो वाइट लाइट इज़ अ लाइट ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ्स। टू टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर, और ट्रांसफार्मर जो होता है दो तरह के होते हैं, स्टेप अप और स्टेप डाउन। इन अ माइक्रोफोन साउंड एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू विच एनर्जी? माइक्रोफोन में साउंड एनर्जी किस एनर्जी में कन्वर्ट होती है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। व्हाट इज यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन ऑफ हाइड्रोमीटर, क्या यूज होता है? होता है आपका लॉ ऑफ फ्लोटेशन। द पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट इन अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्या होगी? बिटवीन फोकल एंड टू फोकल लेंथ, बिटवीन फोकल एंड 2f, एफ एंड 2f, एफ इज यहाँ पे फोकल लेंथ है। ग्रीन हाउस इफेक्ट इज द हीटिंग अप ऑफ अर्थ एटमोसफियर ड्यू टू, जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है आपका, हम उससे जो हमारा अर्थ का एटमोसफियर हीट अप होता है वो किस वजह से होता है? इंफ्रारेड हो गई या फिर आपकी अल्ट्रावायलेट रेज हो गई या कुछ और तरह की रेज हो गई, तो होता तो सभी से है, लेकिन जो इसमें आपका मैक्सिमम इम्पैक्ट इसका रहता है वो रहता है इंफ्रारेड रेज का। तो ऑप्शन में अगर आई आर रेज होगा इंफ्रारेड तो हम वहाँ आई आर सेलेक्ट करेंगे। तो ये आपका जनरल साइंस का पार्ट 3 था।
तो इसमें आपका लगभग 50 से ज़्यादा ही होंगे, तो इन सब क्वेश्चंस को आप एक बार देख लीजिएगा, नोट्स बनाने होंगे नोट्स बना लीजिएगा, ये आपके फर्दर एग्ज़ाम में काम आएगा। सो थैंक यू।